अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री और उनके सितारों के हवाले से खबरें। गुलकारा आयमा बेग और फवाद खान ने कहा है कि PSL की इफ्तिताही तकरीब में परफॉर्म करना हमारे लिए एक यादगार लम्हा था और इस मौके पर नाज़िया हसन का गाना डिस्को दीवाने पेश करके गुलकारा को खराज तहसीन पेश की। आयमा बेग ने कहा कि मेरी खुशकिस्मती है कि कम उम्री में मुझे गुलकारी के मैदान में जो नुमायाँ कामयाबियाँ मिली हैं वो मैं सोच भी नहीं सकती थी, और अब PSL के टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब में फवाद खान के हमराह परफॉर्म करना मेरे लिए एक तारीख़ी लम्हा था जिसको मैं ज़िंदगी भर फरामोश नहीं कर सकती। नाज़रीन, याद रहे कि PSL 4 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब दुबई में हुई जिसमें आयमा बेग, फवाद खान समेत अली अज़मत ने भी परफॉर्म किया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार आगा तालिश की 21वीं बरसी 19 फरवरी बरोज़ बुध को मनाई जाएगी। आगा तालिश 1927 को लुधियाना में पैदा हुए। उनका असल नाम आगा अली अब्बास कज़लबाश था और उनका बाई वतन मशरक़ी पंजाब भारत का शहर लुधियाना था। तक़सीम हिंद से कबल ही उन्हें फ़िल्मों में काम करने का शौक़ मुंबई ले गया और उनकी पहली फ़िल्म सराय के बाहर थी जिसके मुसन्निफ़ कृष्ण चंद थे। आगा तालिश ने तक़सीम हिंद के पहले ही पेशावर और फिर बाद में लाहौर में सकूनत इख्तियार की। पेशावर रेडियो से भी मुंसलिक रहे। लाहौर में उनकी पहली पंजाबी फिल्म नथ थी। मरहूम ने 40 वर्ष से ज़ायद फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी यादगार फिल्मों में फिरंगी, शहीद, नींद ज़र्क, अजब खान, लाखों में एक, बहारें, फिर भी आएंगी, कटहरा, तेरे इश्क न चाया, उमराव जान अदा और जबरू समेत बेशुमार शामिल हैं, जबकि उन्होंने मजमूई तौर पर 400 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। वो ज़िंदगी के आखिरी अयाम में सांस की तकलीफ़ और जिगर के आर्जा में मुब्तला होने के बाइस उन्होंने 19 फरवरी 1998 को लाहौर में अपने खालिक हकीकी से जा मिले और फिल्मी सनत से वाबस्ता अफराद ने मरहूम की बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तानी पॉप गुलकार ज़ुहैब हसन ने पाकिस्तान सुपर लीग के इंतज़ामिया पर इजाज़त के बगैर अपने गाने को इफ्तिताही तकरीब में पेश करने पर कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया है। PSL के चौथे सीज़न का आगाज़ 14 फरवरी को हुआ था और इसकी इफ्तिताही तकरीब मुत्तहिदा अरब अमारात UAE की रियासत दुबई में हुई थी। इफ्तिताही तकरीब में मुनाकिद गुलकारों ने मारूफ गाने पेश किए और PSL की इफ्तिताही तकरीब में गुलकारा आयमा बेग और शुजा हैदर ने माजी के मकबूल गाने डिस्को दीवाने पर परफॉर्मेंस की थी। डिस्को दीवाने को माजी में पॉप गुलकारा नाज़िया हसन और ज़ुहैब हसन ने गाया था जो कि गुलकार ज़ुहैब हसन की बहन थी। डिस्को दीवाने को इजाज़त के बगैर PSL की इफ्तिताही तकरीब में गाने पर ज़ुहैब हसन ने बरहमी का इजहार किया है और इवेंट इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। ज़ुहैब हसन ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर अफसोस का इजहार करते हुए लिखा कि PSL इवेंट जैसी इंतज़ामिया ने कॉपीराइट्स की खिलाफ वर्जी की। ज़ुहैब हसन ने अपनी मुख्तसर पोस्ट में वाज़ेह किया कि इजाज़त के बगैर डिस्को दीवाने को तकरीब में पेश किए जाने पर वो PSL इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। ज़ुहैब हसन ने गुलकारा आयमा बेग और शुजा हैदर के हवाले से कोई बयान नहीं दिया। ज़ुहैब हसन की जानिब से कॉपीराइट्स के ख़िलाफ़ वर्जी पर PSL की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के ऐलान के बाद ताहाल PSL के अहदेदारों ने कोई भी बयान नहीं दिया। ख्याल रहे कि डिस्को दीवाने म्यूज़िक एल्बम 1980 में रिलीज़ किया गया था। अगरचे इस एल्बम के दीगर गाने भी मारूफ हुए थे, ताहम डिस्को दीवाने के गाने ने दुनिया भर ख़ुसूसी तौर पर जनूबी एशिया में धूम मचा दी थी। गाने में नाज़िया हसन और ज़ुहैब हसन ने शानदार परफॉर्मेंस देकर इस गाने को शोहरत बख्शी। नाज़िया हसन और ज़ुहैब हसन के इसी गाने को भारतीय मौसीकारों ने भी कॉपी किया और उसके रीमेक बनाए। अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। नामवर बॉलीवुड शायर और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर और उनकी अहलिया शबाना आज़मी ने कश्मीर पुलवामा हमले के बाद हिंदू इंतहा पसंदों के खौफ से दौरा कराची मनसूख कर दिया। जावेद अख्तर और अदाकारा शबाना आज़मी को 23 और 24 फरवरी को कराची आर्ट्स काउंसिल में शबाना आज़मी के वालिद कैफ़ी आज़मी के एजाज़ में दी जाने वाली तकरीब में शिरकत करना थी। मकबूजा कश्मीर के ज़िला पुलवामा में होने वाले खुदकुश हमले के बाद उन्होंने अपना दौरा कराची मनसूख कर दिया। दौरा मनसूख करने की इत्तला जावेद अख्तर ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम के ज़रिए दी। जावेद अख्तर ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि कराची आर्ट्स काउंसिल ने मुझे और शबाना को कैफ़ी आज़मी के एजाज़ में मुनाकिद की जाने वाली 2 रोज़ा तकरीब में बतौर मेहमान मदऊ किया था, लेकिन अब हमने अपना दौरा मनसूख कर दिया है। जावेद अख्तर के ट्विटर पैगाम से साफ जाहिर है कि उन्होंने अपना दौरा कराची
पुलवामा हमले के बाद भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों के खौफ की वजह से मनसूख किया है। जावेद अख्तर और शबाना आजमी के दौरे की मनसूखी को भारतीय मीडिया ने हेडलाइंस बनाकर पेश किया। याद रहे कि 2 रोज़ कल भारतीय सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 2547 एहलकारों पर मुश्तमिल काफिला 78 बसों में जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। श्रीनगर जम्मू शाहराह पर पुलवामा के इलाके अवंतीपुरा में हमला आवर ने बारूद से भरी गाड़ी एक बस से टकरा दी। करीबी गाड़ियां भी धमाके की जद में आ गई। हमले में 44 एहलकार हलाक हुए जबकि 20 जख्मी हुए और हमले के बाद भारत ने बगैर सोचे समझे इस हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करना शुरू कर दिया और तासुर देने की कोशिश की कि यह हमला पाकिस्तान ने करवाया है। तमाम मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के काफिले पर होने वाले हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने का भारत इल्ज़ाम तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मुस्तरद कर दिया था। बॉलीवुड की बार्बी डॉल कतरीना कैफ जख्मी होने के बावजूद फिल्म गली बॉय देखने पहुंच गई और अदाकारा की छड़ी पकड़कर चलने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। गुज़श्ता रोज़ हाल ही में रिलीज़ हुई अदाकार रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म गली बॉय की स्पेशल स्क्रीनिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें बॉलीवुड की कई नामवर शख्सियात अली अब्बास जफ़र, अनिल कपूर, जाहिद खान, नेहा धोपिया, अंगद बेदी, अदिति राव हैदरी, जोया अख्तर वगैरह ने शिरकत की। इस मौके पर आलिया भट्ट की बेहतरीन दोस्त कतरीना कैफ भी जख्मी होने के बावजूद अपनी दोस्त की फिल्म देखने पहुंची। सोशल मीडिया पर अदाकारा कतरीना कैफ की तस्वीर वायरल हो रही हैं जिनमें वो छड़ी पकड़कर चल रही हैं। ताहम जख्मी होने के बावजूद आलिया भट्ट को सपोर्ट करने फिल्म की स्क्रीनिंग पर पहुंची और फिल्म देखी। भारतीय मीडिया में गर्दिश करने वाली खबरों के मुताबिक अदाकारा कतरीना कैफ इन दिनों फिल्म भारत की शूटिंग में मसरूफ़ हैं और शायद फिल्म की शूटिंग के दौरान ही खुद को जख्मी करवा बैठी हैं। वाज़ेह रहे कि फिल्म गली बॉय बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस कर रही है और फिल्म ने रिलीज़ के पहले रोज़ 18 करोड़ 70 लाख का बिजनेस किया। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकारा सोनम कपूर की जानिब से नाम तब्दील करने की वजह सामने आ गई। सोनम कपूर ने सोशल मीडिया पर अपने ट्विटर अकाउंट का नाम सोनम आहूजा कपूर से तब्दील करके जोया सिंह सोलंकी रख लिया है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई थी। ताहम अब अदाकारा ने नाम की तब्दीली की वजह सामने आने के बाद तमाम कयास आराइयों ने दम तोड़ दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सोनम के नाम की तब्दील करने की वजह यह है कि वो दी जोया फैक्टर नामी नावल पर बनने वाली फिल्म में जोया सिंह सोलंकी का मरकज़ी किरदार अदा कर रही हैं, जिसमें उनके मद्दे मुकाबिल दिलकौर सलमान डेब्यू कर रहे हैं। जोया फैक्टर नामी नावल की कहानी जोया सिंह सोलंकी की नामी राजपूत लड़की की एक ज़िंदगी पर मबनी है जो कि अपनी नौकरी के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम से मिलती है। खुशकिस्मती से ये लड़की पूरी टीम के लिए खुशबख्त साबित होती है, जो कि बाद में क्रिकेटर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। वाज़ेह रहे कि फोकस स्टूडियो के बैनर तले बनने वाली इस फिल्म को अभिषेक शर्मा हिदायत दे रहे हैं और ये फिल्म रवां साल 5 अप्रैल को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। बॉलीवुड अदाकार अनुपम खेर को मनमोहन सिंह और अक्षय खन्ना को उनका सेक्रेटरी बनना इतना महंगा पड़ गया कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कुछ हफ्तों कबल रिलीज़ होने वाली फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह का किरदार इंडस्ट्री के नामवर अदाकार अनुपम खेर ने, जबकि उनकी सेक्रेटरी का किरदार अक्षय खन्ना ने अदा किया था। ताहम अब दोनों अदाकारों को मुश्किलात से दोचार होना पड़ रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिद्धर कुमार ओझा नामी वकील ने फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के हिदायतकार विजय घटे और दीगर अदाकारों के खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए अदालत में पिटीशन दायर की थी, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए ये कहा था कि फिल्म मेकर्स मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान नफरत परवान चढ़ा रहे हैं, फिल्म के ज़रिए काबिल एतराज़ मवाद बेच रहे हैं और अमन के माहौल को जानबूझकर ख़राब करने की मुजरिमाना साजिश कर रहे हैं। मुकदमे की समाअत के बाद अदालत की जानिब से पुलिस को शो कॉज नोटिस किया गया, जिसके बाद पुलिस ने फिल्म मेकर्स और मरकज़ी अदाकार अदा करने वाले अनुपम खेर और अक्षय खन्ना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वाज़ेह रहे कि भारत में अनकरीब होने वाले इंतखाबात की वजह से मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ फिल्मों के ज़रिए प्रोपेगेंडा जारी है और अब तक नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और बाल ठाकरे की सवाने हयात पर मबनी फिल्में पेश की जा चुकी हैं। अब जरा रुख करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों का। हॉलीवुड के अमरीकी गुलकार रिचर्ड गियर 69 साल की उम्र में दूसरी बार वालिद बन गए। रिचर्ड गियर के यहाँ 19 साल के वक्फे के बाद बच्चे की पैदाइश हुई। इससे कबल उनके यहाँ 2000 में बेटे की पैदाइश हुई थी। रिचर्ड गियर के यहाँ दूसरे बच्चे की पैदाइश उनकी तीसरी अहलिया 35 साला मॉडल से हुई, जिनसे उन्होंने अगस्त 2018 में शादी की थी। उनकी इस शादी से कबल रिचर्ड गियर की 2 शादियाँ नाकाम हो चुकी हैं और रिचर्ड गियर ने पहली शादी 1991 में सुपर मॉडल कैंडी क्रॉफोर्ड से की थी, जो कि महज 4 साल तक ही चल सकी।
अवार्ड याफ्ता अदाकार रिचर्ड गियर ने दूसरी शादी अदाकारा क्रे लोवेल से की थी, जिनसे उन्हें 2000 में अपना बेटा हुआ और उसके बाद रिचर्ड गियर की दूसरी शादी भी 2013 में तलाक पर ख़त्म हो गई, जिसके बाद अदाकारा ने स्पेनिश अदाकारा के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए और उनकी शादी हॉलीवुड अदाकारा और स्पेनिश अदाकारा से 5 साल तक ताल्लुकात में रहने के बाद अगस्त 2018 में हुई। जहां रिचर्ड गियर की तीसरी शादी थी, वहीं उस अदाकारा की भी ये दूसरी शादी थी और अब दोनों दूसरी मरतबा वालिदैन बने हैं। शादी के 1 माह बाद ही जोड़े ने ऐलान किया था कि इनके यहाँ जल्द बच्चे की पैदाइश मुतवक्के है और हेलो मैगजीन के मुताबिक रिचर्ड गियर ने अपने बेटे का नाम अलेक्जेंडर रखा है। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुँचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।